हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें रोज की पूजा के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से हमें पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, रोज की पूजा करने के नियम को पूरी तरह से जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बताती हूँ कि भगवान जी की पूजा आप जितना कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा है और अगर आप जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे उतनी ही कम है। कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप पूजा कम करें या ज़्यादा करें। आपको जितना कम या ज़्यादा समय मिलता है आप उतनी पूजा कर सकते हैं। जितना भी समय आप पूजा पाठ को दे सकते हैं आप ज़रूर दें, लेकिन रोज़ पूजा आप ज़रूर करें और भगवान का नाम आप ज़रूर लें। अगर आप चलते फिरते भी भगवान का नाम व उनके नाम का जप आप करते हैं तो उसको भी भगवान ज़रूर सुनते हैं और उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। जिनको टाइम नहीं मिलता है, जैसे वो जो लोग वर्किंग हैं, वो कभी भी पूजा कर सकते हैं और जो लोग घर में रहते हैं, जिनके पास टाइम है या किसी भी तरह से टाइम निकाल कर आपको सुबह व शाम 2 टाइम भगवान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान के पास एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। जो भी आपके पास हो, बताशा, मिश्री, ऋतुफल, उसे भगवान को भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। वह किसी मंत्र का जाप कर लें और किसी भी भगवान जी का चालीसा, जैसे दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या फिर किसी भी भगवान जो भी आपके इष्ट देव हो उनका चालीसा आप जरूर करें। वह अंत में क्षमा याचना भी जरूर कर लें, क्योंकि इन सभी का हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे अंदर सभी पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है जो कि हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। पूजा करते समय जिस नियम का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए वो है पंच देवता की पूजा हमें रोज करनी चाहिए, क्योंकि पंच देवता का पूजन करने से हमारे शरीर को असीमित बल व ऊर्जा मिलती है। तो पंच देवता हैं सूर्य भगवान, गणेश भगवान, शिव जी, विष्णु भगवान और माँ दुर्गा जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री गणेश जी की पूजा किसी भी पूजा में सभी भगवान जी से पहले की जाती है, तभी पूजा सभी भगवान स्वीकार करते हैं। सूर्य देवता जो हैं नवग्रहों के राजा माने जाते हैं, तो उनकी पूजा करना व उन्हें रोज जल चढ़ाना बहुत जरूरी माना जाता है। विष्णु भगवान जो हमारे रचयिता व पालनहार माने जाते हैं, तो उनकी पूजा भी हमें रोज करनी चाहिए और शिव जी की पूजा भी हमें रोज करनी चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा सबसे अंत में की जाती है, क्योंकि वो जगत जननी है, जगदम्बा है व माँ शक्ति देवी है, इसीलिए उनकी पूजा सबके अंत में की जाती है। तो प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंच देवी देवताओं का पूजन व ध्यान हमें रोज करना चाहिए और हमारे घर का वास्तु दोष दूर हो व हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए वासुदेव को भी जरूर याद करना चाहिए। यदि आप घर में या मंदिर में भगवान गणेश, शिव जी और भैरव जी की पूजा करते हैं तो इन तीनों को तुलसी ना चढ़ाएं और इनके भोग में तुलसी का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे पूजा का उल्टा प्रभाव पड़ता है। माँ दुर्गा की पूजा करते समय दूर्वा, जो एक प्रकार की हरी घास होती है, वो ना चढ़ाएं, क्योंकि दूर्वा केवल भगवान गणेश जी को प्रिय है। इसलिए आप अगर गणेश भगवान जी के सामने दूर्वा चढ़ाएंगे तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी का पत्ते को तोड़ता है तो भगवान उस तुलसी को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए बिना नहाए तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें। केतकी नाम का एक फूल होता है जिसे कि भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि भगवान शिव को ये फूल पसंद नहीं है। इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और देवी देवताओं को कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को कभी भी शंख से जल नहीं देना चाहिए। शंख से जल आप विष्णु भगवान की मूर्ति पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्य देव को गलती से भी शंख से जल अर्पित ना करें। इस बात का ख्याल आप जरूर रखें। प्लास्टिक की बोतल में कभी भी गंगा जल ना रखें। गंगा जल रखने के लिए तांबे का बर्तन सबसे उत्तम व पवित्र माना गया है। इस चीज का भी ध्यान आप जरूर रखें। यदि गंगा जल को उचित पात्र में नहीं रखा जाता है तो इसका सुप्रभाव हमें नहीं प्राप्त होता है। शुभ कार्य में भगवान गणेश जी को चढ़ने वाला दूर्वा, जो एक प्रकार की हरी घास होती है, उसे कभी भी रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। और तुलसी के पत्ते को भी रविवार व एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और शाम के समय भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्र के अनुसार भगवान शिव जी को चढ़ने वाला बेल पत्र को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। यदि इस बेल पत्र को आप जल छिड़क कर पुनः अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगता है। आमतौर पर हम फूलों को हाथों से लेकर भगवान जी को अर्पित करते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूल को किसी भी पवित्र पात्र में रखकर देवी देवताओं को अर्पित करने से हमें अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कभी भी दीपक से दीपक या फिर अगरबत्ती या धूप ना जलाएं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ऐसा करने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है। बुधवार को और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए तथा पूजा करने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय से लेकर सुबह 8 बजे तक का होता है। उस समय किए गए पूजा पाठ का बहुत अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। पूजा करते समय आसन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। घर के मंदिर में सुबह व शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक तेल का व एक दीपक घी का भगवान जी की आरती करने के लिए अवश्य जलाएं। इससे ग्रहों का बैलेंस बराबर बना रहता है। समस्त पूजा व आरती पूरी करने के बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान पर खड़े खड़े आपको 3 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और अंत में भगवान जी को प्रणाम करके क्षमा याचना आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय हम जब भी भगवान को चंदन या कुमकुम और सिंदूर अर्पित करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी देवियां हैं आप उनको सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जितने भी देव हैं उनको आपको चंदन अर्पित करना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। देवों में गणेश भगवान को और हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। हमेशा आपको सिंदूर व चंदन लगाते समय अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको पूजा में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।